जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको आदेश का मतलब समझाएंगे कि जैसे नाथ बाबा जी होते हैं वे आदेश बोलते हैं, एक नमो नारायण बोलते हैं और एक बाबा आदेश बोलते हैं। आदेश का मतलब समझाएंगे हम आपको संपूर्ण तरीके से, इसका आपको अर्थ भी बताएंगे आदेश का मतलब होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं आदेश आदेश मेरे गुरुजी को आदेश, आदेश आदेश मेरे गुरुजी की गद्दी को आदेश, आदेश आदेश मेरे गुरु के गुरुओं को आदेश, आदेश आदेश मेरे गुरु की गद्दी को आदेश। आज हम इसका मतलब बताएंगे आपको। आदेश शब्द सुनते ही मन के अंदर दो भाव आते हैं। जैसे एक किसी का कहना मानना और दूसरा किसी ऊंची शक्ति द्वारा दिया गया निर्देश। लेकिन वास्तव में आदेश शब्द साधारण नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा, व्यापक और अत्याधुनिक है। यह केवल आदेश देना या मान लेना नहीं है, यह व्यक्ति के जीवन में उसकी सोच, उसकी साधना और उसकी दिशा को बदल देने वाला दिव्य प्रक्रिया है। इसको विस्तार से समझते हैं। आदेश शब्द का मूल अर्थ संस्कृत में आदेश का अर्थ है जैसे निर्देश या हुक्म या आदेश या मार्गदर्शन या दिव्य संकेत। जब कोई व्यक्ति किसी को आदेश देता है तो वह अपने अधिकार, अनुभव और जिम्मेदारी के आधार पर देता है। और जब ईश्वर, देवी देवता या गुरु आदेश देते हैं, दोबारा सुनिए, जब व्यक्ति किसी को आदेश देता है तो वह अपने अधिकार, अनुभव और जिम्मेदारी के आधार पर देता है। और जब ईश्वर, देवी देवता या गुरु आदेश देते हैं तो वह साधक के जीवन को सही दिशा देने के लिए होता है। आदेश का अर्थ है कि उस स्थिति में और भी पवित्र हो जाता है। दूसरा है सामान्य जीवन में आदेश का अर्थ। जो आम जीवन है, आदेश के कई रूप माने जाते हैं। जैसे माता पिता का आदेश हो गया। जब माता पिता कहते हैं बेटा ये काम ऐसे करो, ये भी एक आदेश है जो अनुभव और प्रेम से भरा है। दूसरा है शिक्षक का आदेश। शिक्षक जब कहते हैं इस विषय को इस तरह पढ़ो, वह ज्ञान और समझ का आदेश है। तीसरा हम मान के चले सरकार का आदेश। कानून, नियम और निर्देश, ये भी समाज को चलाने वाले आदेश ही हैं। इन सभी स्थितियों में उद्देश्य आदेश का एक ही है कि व्यक्ति को सही दिशा देना। जैसे सरकार का आदेश, शिक्षक का आदेश और माता पिता का आदेश, ये होते हैं हमारे जीवन में आदेश के अलग अलग रूप बतलाए जाते हैं। तीसरा है अध्यात्म में आदेश का असली महत्व। जो आध्यात्मिक दुनिया है, आदेश शब्द एक गूढ़ और शक्तिशाली है। यह आदेश साधारण नहीं होता बल्कि दिव्य ऊर्जा का एक संदेश होता है। जैसे गुरु का आदेश, साधना, मंत्र, जप, ध्यान या तप करने से पहले गुरु कहते हैं, वही गुरु का आदेश होता है। बिना गुरु आदेश के साधना का फल अधूरा हो जाता है। मान के चले कि आपने कोई साधना करनी है, मंत्र जाप करना है, ध्यान करना है, जब तक गुरु आदेश नहीं देता ना, तब तक वह साधना का, आपके जब तक का फल अधूरा माना जाता है। माँ काली, शिव, देवी देवता का आदेश। कई साधक बताते हैं कि साधना के दौरान उनको एक दिव्य संकेत मिलता है। जैसे कोई कह रहा है ये काम करो, तुम्हें यह दिशा लेनी है,
यह मंत्र जपो। ये एक ना देवी का आदेश होता है। यह साधक के जीवन में चमत्कार लेके आता है, क्योंकि यह सीधा ईश्वरीय मार्ग की तरफ से आदेश होता है। अब है अंतरात्मा का आदेश। कभी कभी बिना किसी कारण मन में अचानक कह उठता, आज यह मत करो, इस व्यक्ति पर भरोसा मत करो, या आज यह काम जरूर करो। यह एक अंतरात्मा का आदेश होता है, और अंतरात्मा हमेशा सत्य बोलती है। नंबर 4 पे है आदेश और इच्छा में क्या अंतर होता है। बहुत लोग आदेश और इच्छा को एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह अलग अलग है। इच्छा आदेश मन से आती है, आत्मा या गुरु देवी से आता है, जो कर्म फल बदल सकता है, जीवन की दिशा भी बदल सकता है। इच्छा बदल सकती है, लेकिन आदेश कभी भी गलत नहीं होता। जो माँ काली की साधना में आदेश का महत्व है, वह 2 तरीके का आदेश देती है माँ भगवती आपको। एक देती है स्वप्न में संकेत। बहुत से साधक कहते हैं कि माँ काली सपने में बोलती है, ये जाप करो, ये मत करो, यहाँ मत जाओ। यह आदेश साधक को सही मार्ग पर ले जाता है। जब आप माँ भगवती की शरण में जाओगे, आप माँ भगवती की आराधना करोगे, तब आपको ये संकेत जरूर दिखेंगे। साधना के दौरान अनुभूति, ध्यान में अचानक एक स्पष्ट संदेश मिलना, कोई आवाज नहीं, लेकिन मन में पूरा वाक्य गूंज रहा है, यही काली माँ का आदेश है। माँ काली का आदेश चेतावनी भी देता है और जीवन बदलने की शक्ति भी देता है। अगर जो आप आदेश का पालन करोगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला बदलाव होगा, जीवन की दिशा स्पष्ट होती है, क्योंकि आदेश हमेशा सही दिशा की ओर ले जाता है। नंबर 2, गलतियों से बचाव। ईश्वरीय आदेश अक्सर चेतावनी की तरह काम करता है। नंबर 3 है, साधना जल्दी सफल हो जाती है। गुरु या देवी का आदेश मानने वाला साधक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नंबर 4 पे है, भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक जानता है कि इस मार्ग पर देवी का आदेश है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। नंबर 5 पे है, चमत्कारिक अनुभव होने लगते हैं। जिस साधक को मन आदेश का पालन करता है, वह रोज छोटे बड़े चमत्कार मिलते हैं। अगर आप आदेश का उल्लंघन करोगे तो आपको बहुत मानसिक स्थिति परेशानी ज़्यादा आएगी। आपको आदेश का उल्लंघन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आदेश को समझकर भी उसका पालन नहीं किया तो उसका परिणाम बहुत भारी हो सकता है। कारण इसका क्या है, आदेश केवल निर्देश नहीं होता, बल्कि भविष्य की दिशा दिखाने वाला एक दिव्य नियम होता है। जैसे उल्लंघन करने से साधना रुक जाती है, मन आपका अशांत हो जाता है, अवसर हाथ से जा सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ सकती है। इसलिए आदेश को पवित्र माना जाता है। आदमी कैसे पहचाने कि यह आदेश है या फिर मेरे मन की आवाज़ है। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। जैसे आदेश हमेशा स्पष्ट होता है, कोई से भ्रम नहीं होता, विचार बिल्कुल साफ और मजबूत होते हैं। आदेश हमें दोबारा भी मिल सकता है, किसी रूप में, सपने में, घटना में या संकेत में। तीसरा है, आदेश में भय नहीं होता, उसकी ऊर्जा शांत, स्थिर और दिव्य होती है। हम अपने जीवन में आदेश का पालन कैसे करें। मन को बिल्कुल शांत रखें, 3 बार गहरी सांस लें, आदेश को बिना सवाल के मानें, तुरंत अपना क्रम बदलें, देवी या गुरु को नमस्कार करें, पूरा विश्वास रखें, फल की चिंता न करें। जब तक आदेश के साथ विश्वास जुड़ता है, तभी चमत्कार शुरू होता है। आदेश शब्द केवल एक हुक्म ही नहीं, यह जीवन की दिशा बदल देने वाला दिव्य मार्गदर्शन, गुरु का ज्ञान,
माँ काली की कृपा और आत्म अंतरात्मा की आवाज़ है। आदेश मानने वाला साधक कभी भी भ्रमित नहीं होता, कभी अकेला नहीं रहता, कभी रास्ता नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके साथ दिव्य शक्ति का आत होता है। इसको आदेश कहा जाता है। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आदेश के आपको सभी प्रकार के मूल अर्थ बताए। हमने सामान्य अर्थ बताए कि अर्थ क्या होते हैं इसके, गुरु का आदेश क्या होता है, माँ भगवती का आदेश क्या होता है, आदेश पे कैसे चलना चाहिए, कैसे इसका पालन करना चाहिए, इसका उल्लंघन क्यों नहीं करना चाहिए हमें। हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ आदेश के बारे में बताया। आदेश एक बहुत ऐसी चीज़ है किसी को प्रसन्नता करने के लिए। जैसे आप किसी को नमस्कार करते हो, आपने बोला नमस्कार, एक ने बोला नमस्कार जी, ये आदेश शब्द है ना, ये एक प्रिय शब्द होता है नाथ संप्रदाय का, जिसमें आप उनको जैसे दंडवत करते हैं ना, वो दंडवत मानते हैं आदेश को। ये इसे बोलते हैं आदेश। आज हमने आप सभी को एक ऐसी जानकारी के बताया मैं, जो बहुत ही दुर्लभ जानकारी। आप इसको आदेश समझकर माँ भगवती का गुणगान करें। माँ भगवत एक संकल्प लें अपने जीवन के अंदर कि माँ भगवती आपका कल्याण करें। आप सभी माँ भगवती के चरणों में जाएं, माँ भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की।